स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आइए आज हम लोग परसेंटेज संबंधी अगला सवाल देखें। सवाल है, मोहन अपने वेतन का 55% भोजन पर तथा 30% परिवहन पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 600 रुपया शेष हो तो उसका वेतन क्या है। सवाल यही है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर x आप मानिएगा तो x क्या होगा, आपका कुल वेतन। आपने खर्च कितना किया है, 55%, और आपने खर्च कितना किया है, 30%। तो जो खर्च किया है वो कम हो जाएगा ना, कि अभी भी उतना बचेगा आपके पास नहीं। जो खर्च आपने किया है उसको घटा दीजिए तो ये आपका बचत कहलाएगा, और बचत दिया है 600। इसको हल कीजिए, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ वक्त नहीं देना है, ऐसे क्वेश्चन को x नहीं मानना है कभी। ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो हम लोग 100% का कंसेप्ट लिए हैं। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब है क्वेश्चन कहता है 55% हमने खर्च कर दिया, 30% हमने खर्च कर दिया, तो हमने कितना खर्च कर दिया, 55, 30, 85। तो बचा कितना हमारे पास बचा 15% और हमारे पास बचा क्या, 600। तो 100% का मान ऐसे बनाएंगे हम लोग। ये रहा आपका आंसर। कोई परेशानी नहीं। कोई भी राशि अपने आप में 100%, उसमें आपने खर्च कितना किया, 55 और 30, तो 85% तो आपने खर्च कर दिया। बचा क्या होगा, 15%, बचा क्या होगा, 600। तो 15% का मान 600, तो 100% का मान के, 100% का मान के, बस ये आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका सवाल कहता है, ए अपने जेब खर्च का 30% संतरे पर खर्च करता है, वह 1/4 सेबों पर तथा 5% स्टेशनरी पर। अब क्वेश्चन कहता है पूरे का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बच जाता है। आप जानते हैं उसके पास जो भी रकम है वो अपने आप में 100% है, और खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च हो रहा है 30%, 25% और 5%। 100% रकम में 30, 25 और 5 यानी 60% घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो आप कहिएगा 40%। तो उसके पास कितना बचा, 40%। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन लगाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम 30% खर्च करते हैं, 25% खर्च करते हैं, 5% खर्च करते हैं, तो कुल कितना खर्च करते हैं, 60%। और 60% हम खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, 40%। कहीं पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। सवाल आपका, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 420 रुपया बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है। आइए, पिछले सवाल और इस सवाल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसको समझना है। पिछले क्वेश्चन में जो बात था वो इस प्रकार का था कि एक जगह कहीं 20%, एक जगह कहीं 10%, एक जगह कहीं 5%, इस तरह खर्च करते थे। तो 20, 10, 5, 35% खर्च हो जाता था। यहाँ ऐसा बात नहीं है। यहाँ क्या बात है, यहाँ क्वेश्चन कहता है 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष का, अगला खर्च जो होगा टोटल का नहीं, शेष का। और पिछले क्वेश्चन में शेष वर्ड नहीं था। शेष होने और नहीं होने से क्या फ़र्क होगा, ये समझ लीजिए आप। सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप 20% कहीं खर्च करते हैं और 10% कहीं खर्च करते हैं, तो आप कुल मिलाकर 30% खर्च कीजिएगा। एक जगह किसी एक मद पर 20%, दूसरे मद पर 10%, तो आपका कुल खर्च कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% खर्च कर दीजिएगा तो क्या बचेगा,
70%। अब यहाँ लीजिए 100 रुपया आपके पास है, 20% खर्च करते हैं और फिर शेष का 10% खर्च करते हैं, तो क्या होता है शेष का, अब जो खर्च होगा शेष का 10%। देखिए क्या बदल जाता है, पहले 20% खर्च कीजिएगा तो क्या बचेगा 80। अब 80 का 10% खर्च कीजिएगा तो 8 ही रुपया खर्च कीजिएगा तो क्या बचेगा 72। देखिए यहाँ क्या बच रहा है 72 और यहाँ क्या बच रहा है 70, अंतर आया ना। यही समझाना हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि इस बात को पकड़िए। शेष होने से क्या होगा, जैसे क्वेश्चन कह दे कि हम अपने आय का 10% यहाँ, 5% वहाँ, 20% वहाँ, तो सब खर्च को जोड़ लेंगे कि इतना हमने खर्च किया। लेकिन क्वेश्चन कहेगा हम अपने आय का 20% खर्च करते हैं, फिर शेष का 10%, तो 20 और 10 को हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि अगला 10 जो खर्च हो रहा है टोटल का नहीं, शेष का हो रहा है। पहला जो 20% खर्च हुआ वो 100% का, और 100% से फिर घट गया होगा ना 20% के बाद, फिर उस पर 10% खर्च कर रहे हैं तो वो 10% के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जब भी शेष वर्ड आएगा तो क्या करेंगे वो देखा जाए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, माना कुल वेतन क्या है हमारा, 100 भी मान सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। कुल वेतन हमारा क्या है x, और हम 12.5% खर्च करते हैं। ये जो वेतन होगा हमारा अपने आप में 100% होगा ना, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अगर हम 5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 5 लाख रुपया भी 5 लाख का 100% होगा, और 50 रुपया कमा रहे हैं तो 50 रुपया भी 50 रुपये का 100% होगा। तो जो भी राशि है ये अपने आप में 100% है, और इस 100% में 12.5% खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, तो हाँ आप कहिएगा 87.5%। नहीं, 10% आप खर्च कर देते हैं तो 90% बचता है कि नहीं बचता है। 20% खर्च कर देते हैं तो 80% बचता है कि नहीं बचता है। कैसे बचता है, 20 घटा लेते हैं। तो वही यहाँ 100% है और 12.5% खर्च कर दिए तो बचा कितना 87.5%। अब जो बचा है वो ये राशि है। अब जो आपके पास पहले जो राशि था वो राशि अब आपके पास है ही नहीं। पहले x था, ये अपने आप में 100% था, अब ये है, ये भी अपने आप में 100% होता है। हर राशि अपने आप का 100% होता है। किसी राशि का दूसरे से तुलना करेंगे तो कम या ज़्यादा होगा, लेकिन किसी राशि का खुद से ही तुलना करेंगे तो क्या होगा 100% होगा। तो ये भी अपने आप में 100% है, और इसका कितना खर्च कर रहे हैं 25%, तो इसका कितना बचेगा 75%, है ना। तो खर्च कर दिए तो ये बचत हुआ, और दोनों खर्च करने के बाद हमारे पास बचता कितना है इतना, और बचता कितना है 420, ये सवाल में दिया है ना। दोनों, पहला खर्च ये हुआ और दूसरा खर्च ये हुआ, दोनों खर्च के बाद कितना बचा इतना, और बचत कितना है 420। ये आपका आंसर है, हल कर लीजिए, ये आंसर होगा। लेकिन यही एक बात और ध्यान देना है, जैसे 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाग। कुछ बात ही सब रटते जाइए, कुछ उपयोगी चीज़ है, कहीं कहीं बहुत समय बचाएगा आपका। जैसे 87.5 को काटने में आपको थोड़ा सा मुसीबत होगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। और 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाग। तो 1/8 का मतलब होता है 8 में से 1 भाग खर्चा कर दिया तो 7/8 भाग बचा होगा ना। 1/8 का मतलब क्या, 8 में से 1, और 8 में से 1 खर्चा हो गया तो बचा कितना होगा 7/8। तो समीकरण ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वही समीकरण लिख रहे हैं, सिर्फ आपका गुना भाग बचा रहे हैं। गुना भाग में जितना समय लग रहा है वो बचाने जा रहे हैं। आपका वेतन क्या था x, उसमें से 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, और 1/8 खर्चा हो जाएगा तो बचेगा कितना 7/8। फिर अब देखिए ये 25% जो है वो ये इसका गुना भाग आसान है, तो 25% लिख दीजिए, 75% बचा, और बचा कितना 420। या 75% के बदले भी आप 3/4 लिख सकते थे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, सबको भिन्न में बदल दीजिए। 12.5% आप खर्च कीजिएगा मतलब 1/8 भाग खर्च कीजिएगा मतलब 7/8 बच जाएगा। और 25% और खर्च किया मतलब क्या 75% बचा, 75% का मतलब क्या 3/4 नहीं, और अब 420। अब ये समीकरण लिखिएगा तो आपका गुना भाग बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 7 से 6 बार में और 3 से
20 बार में 8 चौक 32, 32 दूना 64, 640, ये आपका आंसर। यहाँ हम लोग 12.5% का मतलब 1/8 जो आपको लिखा है अभी देखे, ये कहीं और से हम लाए नहीं हैं। 12.5% को आप क्या लिखिएगा, 12.5/100, 1 जीरो हटा दीजिए, गुना 10। अब 25 से काटिए, 25 से कितना बार में, 5 बार में 25 से ये, 4 बार में 5 से ये, 2 बार में, यह क्या आया 1/8। तो 1/8 उसी का मतलब है, हम लोग कहीं और से नहीं ला रहे हैं इसको आप। और अगर इसको याद रखते हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। कुछ मान आपको याद रखना है, बहुत सारा मान नहीं। हम जानते हैं बहुत सारा मान अगर रटने दे दिया जाए तो आप एक भी मान नहीं रटिएगा, इसलिए कुछ मान ही आपको धीरे धीरे हम देते जा रहे हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल आपका पिछले सवाल से मिलता जुलता। ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपया बचते हैं, तो ब्रजेश का मासिक वेतन क्या है? कुछ नहीं है, पिछला क्वेश्चन जो हम लोग समझे बस उसी का फोटो स्टेट हम लोग कर लेते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है अलग से। ब्रजेश के पास ब्रजेश का वेतन x रुपया था, ब्रजेश के पास x रुपया था। ब्रजेश 20% खर्च कर देता है एक जगह, तो उसके पास बचता कितना होगा? 80%। 20% खर्च कर देंगे तो 80% बचेगा। फिर कितना खर्च करता है? 25%, तो 75% बचेगा। और फिर कितना खर्च करता है? 30%, तो 70% बचेगा। मतलब तीनों खर्च करने के बाद उसका वेतन कितना बचेगा? तो इतना बचेगा। और कितना बचेगा वो दिया हुआ है, कितना? 2100। बस ये भी आपका बचत, ये भी आपका बचत। x रुपया आपका वेतन था, आपने 20% खर्च किया। 20% होता है मतलब 100 में 20, 100 में 20 खर्च कर देंगे तो 80 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 80% बचेगा। तो पहले खर्च के बाद 80%, फिर अपने आप में ये धन 100% होगा। और इसका आप कितना खर्च कर रहे हैं? 25%, तो इसका बचेगा 75%। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब है इस समीकरण को हल करना है और समीकरण ऐसे ही आपको बनाना है। यहाँ कोई ऐसा प्रतिशत नहीं है जिसका हमको रटना पड़े। जैसे 20% का मान 1/5 होता है, तो 20%, 20/100 और 1/5 में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि 1/5 ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 12.5% यानी उससे 87.5 होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लेने वाला था, तो इसलिए हमने कहा था कि उसका मान 1/8 आप रट लीजिए ताकि गुना भाग आसान हो जाए। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। जैसे देखिए, ये क्या है? 4 है, ये 5 है। ये क्या है? 3 है, ये 4 है। ये क्या है? 7 है। तो देखिए ये 4 कट गया, 7 या 21 से 100 बार में, और 5 वहाँ चला जाएगा। x बराबर क्या? 5000। उस व्यक्ति के पास कितना वेतन था? 5000। कोई मुश्किल नहीं हुआ गुना भाग करने में। गुना भाग करने में कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए। सवाल आपका है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 65% छात्र हैं। यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में 60 का अंतर हो तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यही ना, विद्यार्थियों की संख्या बताएं। आप x मानिएगा तो कुल विद्यार्थी x, अब उसमें छात्र की संख्या साफ साफ दिया हुआ है, x का 65%, तो छात्राओं की संख्या क्या होगी? छात्राओं की संख्या कुल संख्या में से ये 65% घटा देंगे तो क्या आएगा? 35x/100। अब दोनों में अंतर कितने का? तो 60 का। सबसे पहला बात, कुल विद्यार्थी कितना? x, और कुल का 65% छात्र यानी बॉयज़, तो
तो कुल विद्यार्थी में से बॉयज़ को घटा देंगे तो गर्ल्स की संख्या घटा दिए तो क्या मिला, गर्ल्स की संख्या। और छात्र और छात्राओं में अंतर कितने का, छात्र 65x/100 और ये 35x/100 और दोनों में अंतर कितने का, अंतर 60 का। अंतर 60 है तो अंतर 60 लिख दिए हम लोग। दोनों में अंतर क्या है, संख्या में अंतर 60 का है तो अंतर 60 का लिख दिए। हल कर लीजिए, 165 में 35 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 30x बराबर क्या 60। 30 से ये 2 बार में कटेगा और 100 वहाँ जाएगा, x बराबर 200। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या 200। देखिए जैसे ही x मानते हैं थोड़ा बहुत समय बर्बाद हो जाता है, हालांकि समझना बहुत आसान है, इस बात को समझने में आपको कहीं कठिनाई नहीं है। अब है क्या, हम लोग इसको ऐसे बनाना चाहेंगे, अगर 65% छात्र है तो 35% छात्रा होगी तब ना 100% होगा। कुल संख्या अपने आप में 100% है, सब कुछ अपने आप में 100% होता है। उसमें 65% बॉयज़ हैं तो 35% गर्ल्स होंगी। तो दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ क्या दिख रहा है, हमको डिफरेंस दिख रहा है 30% और है कितना क्वेश्चन में 60। तो 30% का मान 60 तो 100% का मान, बस ये आपका आंसर है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो हम आपको समझाने के लिए लिखें। आपको सिर्फ इतना लिखना है 30% का मान 60 तो 100% का मान। तो 30% का मान 60 तो 1% का मान 2 और 100% का मान 200, सीधा लिख दीजिए, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है, एक गांव में महिला तथा पुरुष 3:5 3:5 के अनुपात में है। यदि 36% महिला तथा 28% पुरुष अशिक्षित हों तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति में दोनों आएंगे, पुरुष और महिला दोनों। तो देखिए 3:5 को देखते हुए 300 महिला और 500 पुरुष ये मान लेते हैं, ये संख्या है। 3:5 है ना, यानी 3 महिला है तो 5 पुरुष है, 300 महिला है तो 500 पुरुष है। तो कहने का मतलब 300 महिला है और महिलाओं का 36% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना होगा, तो 64%। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि महिला 36% अशिक्षित है, तो 100 में 36 घटाएंगे 64 होगा ना। देखिए तो कितना होता है 192, यानी उस गांव में 192 महिला है जो अशिक्षित है, शिक्षित है। अशिक्षित हम लोग हटा दिए, अब शिक्षित निकाल रहे हैं। 500 पुरुष हैं और पुरुष का 28% अशिक्षित है, इसका मतलब 28 घटाएंगे तो 72% शिक्षित। तो शिक्षित की संख्या क्या 72%, यानी 360। तो आप देखिएगा क्या, महिला 192, पुरुष कितना 360, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 552 व्यक्ति उस गांव में शिक्षित हैं। व्यक्ति यानी पुरुष और महिला, सब व्यक्ति में सब लोग आएंगे, पुरुष भी महिला भी। तो महिलाओं की संख्या 192, पुरुष की संख्या 360 जो शिक्षित है। तो टोटल शिक्षित कितना 552 और कुल संख्या उस गांव की जनसंख्या कितनी, तो 800 क्यों, क्योंकि 300 महिला है और 500 पुरुष है। तो कुल संख्या कितना 800 और 100 से गुना कर देंगे तो यही प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 69%, यानी 69% लोग वहाँ शिक्षित हैं। यही आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। सवाल अगला, ए, बी तथा सी के आय में 1:2:3 का अनुपात है। बी तथा सी का कुल आय 6,000 रुपया है, तो क्वेश्चन कहता है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यही ना। आइए अगर सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे हम लोग बनाना शुरू कर दें तो शायद हम लोग का तरीका ये होगा, अगर ए x है तो बी 2x है और सी 3x है, रेशियो को देखते हुए। अब आगे सवाल कहता है बी और सी का कुल आय कितना 6,000, तो हम लोग लिख देते हैं बी प्लस सी बराबर 6,000। 5x बराबर 6,000 और 5 से काट लीजिए, x का मान क्या 1200। अब आप क्या देख रहे हैं, ए, बी और सी, ए का मान 1200 निकला तो बी का मान 1200 गुना 2 2400,
और इसका मान 3600। तीनों का मान हम लोग निकाल लिए। अब सवाल लास्ट लाइन मांगता क्या है, अंतिम लाइन में क्या लिखा हुआ है कि C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो तुलना किससे हो रहा है? A से। तो तुलना जिससे हो रहा है उससे भाग लगेगा। ये हम लोग पहले क्लास से देखते आ रहे हैं। अब C का तुलना नहीं हो रहा है, C के अधिक होने का तुलना हो रहा है कि C A से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना अधिक है वो लिखाएगा 2400। C A से कितना अधिक है 2400 गुना 100 से जो ही गुना करेंगे प्रतिशत में ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 और इसका आंसर होगा 200%। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग करना शुरू कर दिए, आंसर आया। लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग इसको अलग तरीके से देखते तो पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं था। क्यों आवश्यकता नहीं था? क्योंकि देखिए यहाँ रेशियो दिया है और परसेंटेज पूछ रहा है। रेशियो और परसेंटेज एक ही चीज़ है। रेशियो और परसेंटेज में हमको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। आप बोलिएगा 20%, हम बोलेंगे 1:5। देखिए कैसे 20% आप बोलिएगा और हम बोलेंगे 1:5। देखिए एक ही बात कैसे है, 20% को 20/100 लिखिएगा और इसको काटिएगा तो 1/5 आएगा और 1/5 का मतलब 1:5। या 1:5 को हम 20% में कन्वर्ट कर देते हैं। 1:5 का मतलब 1/5, इसको 100 से गुना करेंगे, देखिए तो क्या हो जाता है 20%। तो कहने का मतलब जब रेशियो हमारे पास हो तो परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास परसेंटेज हो, रेशियो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्यों हम लोग इस 6000 के झंझट में पड़े हैं? क्योंकि किसी का वेतन नहीं मांगा है कि A कितना कमाता है, B कितना कमाता है, परसेंटेज पूछा है ना। तो जब परसेंटेज पूछा है तो किसी और टर्म का हमको कोई आवश्यकता नहीं। रेशियो से परसेंटेज में, परसेंटेज से रेशियो में चले जाएंगे बिना किसी और टर्म के। आइए कैसे देखें। अगर ये बात हम लोग समझते तो शायद इस क्वेश्चन में पेन लगाने का तो कहीं आवश्यकता ही नहीं था। रेशियो क्या है? 1:2:3। कहने का मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है तो ये 4 है, 6 है, नहीं ये 3 है, ये 6 है, ये 9, यही ना। उसी तरह ये अगर 100 है तो ये क्या होगा 200 और ये क्या होगा 300। तो अब देखिए तो ये कितना परसेंट अधिक है? 200% अधिक। अरे इसको x, 2x, 3x हम लोग माने तो 100, 200, 300 क्यों नहीं मान सकते हैं? रेशियो तो नहीं बदला ना, हम लोग रेशियो नहीं बदल सकते हैं। ये 1, 2, 3 है तो 100, 200 और 300 भी ले लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रेशियो वही है। अब देखिए 100 से 300 हो रहा है तो 100 से जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत अधिक होगा। पेन लगाने का कहाँ आवश्यकता है? एक संख्या 100 है, एक संख्या 120 है तो आप बोलते हैं ना 20% अधिक है। एक संख्या 100 है, एक संख्या 180 है तो आप बोलिएगा ना 80% अधिक है। एक संख्या 100 है और एक संख्या 200 है तो बोलिएगा ना 100% अधिक है। एक संख्या 100 है और एक संख्या 300 है तो आप क्या बोलिएगा 200%। कहीं पेन लगाने का, कहीं कैलकुलेशन का आवश्यकता था क्या? इसलिए क्वेश्चन को हम लोग को समझना है, क्या निकालना है, कैसे देना है, सीधा सीधा। देखिए ये भी आप बनाए, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, लेकिन कुछ वक्त जो अधिक गया है वो तो बचेगा। और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा फैक्टर ये समय ही होता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप बना सकते थे लेकिन आप उसको देख भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? पिछले क्वेश्चन में आप ज़्यादा वक्त दे दिए थे। तो कम से कम वक्त देना है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना। और क्या, आप ये देखिए, आपको जब हम अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे SI तो वहाँ तो ये बात रटा ही जाएगा। ये 3 गुना है ना, 3 गुना का मतलब 200% अधिक। यह आप पिछले किसी वीडियो में इस बात का चर्चा हम किए भी हैं। ये इससे 3 गुना है ना, 3 गुना का मतलब 200% अधिक। 1:5 होगा तो 5 गुना है ना, मतलब 400% अधिक। 1:6 होगा तो 6 गुना है ना, का मतलब 500% अधिक। 1:10 का मतलब क्या 900% अधिक। तो ये तो हम लोग का ऐसे भी रटा हुआ है। 1:3 का मतलब क्या 200% अधिक। कहीं से भी पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं था। अगले सवाल में आइए। सवाल, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते हैं और इस टीम ने 55% मैच हारे हैं।
तथा 3 मैच बराबर रहे हों तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले। अगर x मानिएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना होगा कि कुल मैच की संख्या x, माना कुल मैच कितना x, और आपने कितने मैच जीते तो लिखा हुआ 30%। आपने 30% मैच जीते। हार कितने मैच में, तो 55% में। इस मैच में जीते और इस मैच में हार हुई और 3 मैच ड्रॉ हुआ, रद्द हुआ, बराबर हो गया नहीं, तो ये तीनों मैच को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल मैच के। x का मान निकाल लीजिए। ये भी कुल मैच और ये भी कुल मैच। कैसे, ये जीता हुआ मैच, ये हारा हुआ मैच और ये ड्रॉ जो बराबर रह गया, तीनों मैच को जोड़ेंगे तो कुल मैच और कुल मैच x। लेकिन हम चाहेंगे इसको आप ऐसे नहीं बनाइए, आप इसको ऐसे बनाइए कि आप 30% जीत गए हैं, 55% हार गए हैं। तो देखिए फैसला कितने मैच का हुआ है, फैसला 85% मैच का हुआ है, तो 15% मैच कहाँ होगा, गया होगा, तो 15% मैच रद्द हो गया होगा, ड्रॉ हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। और बराबर मैच की संख्या क्या, 3। तो 100% का मान 20 मैच। ये आपका आंसर। कुछ स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन, अपना समस्या कमेंट बॉक्स में भेजा कि इस तरह के सवाल का जवाब चाहिए, इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हम समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजना कितना मुश्किल है, इसलिए आपको क्वेश्चन भेजने में सुविधा हो, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप सवाल वहाँ भेजिए, हम आपके सवाल का सॉल्यूशन देंगे।